जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी 2025 बहुत दिनों से लोग बच्चे वेट कर रहे थे। पहले से निश्चित था कि आज नोटिफिकेशन आने वाला है। 22 जनवरी 2025 को यूपीएससी ने अपने तय शुदा समय पर नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया है, भेज दिया है। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो भविष्य में आपको मतलब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट डेट जो है, सबसे पहला प्रमुख बिंदु है कि लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने का 11 फरवरी 2025 है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले शाम को 6 बजे के बाद टाइम भी निर्धारित है, यानी कि 11 फरवरी 2025 को शाम को 6:01 पे आप इस फॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो पहले से पहले ही आप इस फॉर्म को भर करके सबमिट करिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? तो ये वेबसाइट है upsconline.gov.in, इस पे जाना है। पहले से आपको ओटीआर अगर भर रखा होगा तो कोई बात, तब तो बढ़िया है। नहीं भर रखा है तो पहले आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिल करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप जाएंगे वहां पे, तो पहले लिंक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे ही खुलेगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, या इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। सेपरेटली हम लोग वीडियो बनाएंगे, या हम लोग का यूपीएससी हिंदी आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे यूपीएससी हिंदी, और जो चैनल है वहां पे उसके डिस्कशन ग्रुप में आकर के, या @SATYAPRAKASH_भारत इस टेलीग्राम आईडी पे भी मैसेज करके आप कोई भी इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने पहले से ओटीआर भर रखा है तो आपको मॉडिफिकेशन का भी चांस मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, या अभी भर रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार ही पूरे जीवन में मिलेगा आपको ओटीआर पे मॉडिफिकेशन का। तो ध्यान से सोच समझ करके ही इसको मॉडिफाई करना है। 7 दिन के बाद जब फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है, यानी कि 11 फरवरी, उसके 7 दिन के भीतर अगर आपको ऐसा कोई मॉडिफिकेशन करना है तो यानी कि 18 फरवरी 2025 के पहले ही आप ये कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो उसके लिए आपको 12 से लेकर के 18 फरवरी के बीच आपको विंडो खुलेगा, जिसमें आप इन 7 दिनों के भीतर अगर आपने कोई गलती भरा है तो उसको वहां पे आप मॉडिफाइड कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपको एप्लीकेशन विदड्रॉ करने का कोई भी तरीका अब आप विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बात करें फोटो आईडी कार्ड की, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ईपिक, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी फोटो आईडी कार्ड जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसको आपको इसमें उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें, ये जो आईडी कार्ड है आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों समय में आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट जैसा कि मैंने पहले बताया था 11 फरवरी 2025 शाम को 6 बजे के बाद आप नहीं भर पाइएगा। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टीज वगैरह की बात कर रहा है। क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल की बात कर रहा है, QPR। ठीक है, ये बेसिकली वो पोर्टल है जिसमें आप 25 मई के बाद 7 दिनों तक जो क्वेश्चंस पे आपको दिक्कत है आप यहाँ पे चैलेंज कर पाएंगे। फैसिलिटेशन सेंटर और फैसिलिटेशन हेल्पलाइन भी है, ये नंबर आपको, इस नंबर पे आप 10 से 5 के बीच में कॉल करके आप इसमें समस्या का समाधान आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ जो है कैसा होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 22 तारीख को भरना है तो 13 जनवरी 2025 के बाद का आपका होना चाहिए फोटोग्राफ। आपका नाम और डेट जब आपने फोटोग्राफ बनाया है तब आपका वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फेस जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका फोटोग्राफ है, ठीक है, ये मान लीजिए फोटोग्राफ है, तो इस पूरे एरिया में आपका फेस होना चाहिए। मतलब मैंने ये गलत बना दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना देता हूँ फिर से। जैसे मान लो ये आपका फोटो है, ये आपका यहाँ पे नीचे डेट होना चाहिए, जो भी डेट है, यहाँ पे नाम होना चाहिए, जो आपका नाम है, यहाँ पे आपका ऐसे कुछ फोटो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये फोटो आपका होना चाहिए इस तरह से, मतलब 2/3 हिस्से पे आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। एक चीज, पिछली बार कई बच्चों का नुकसान हुआ था, इस बार दोबारा नुकसान ना हो, एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना है। 30 मिनट के पहले, यानी कि 9:30 से 11:30 पेपर है, तो 9 बजे के बाद आपको एंट्री वेन्यू में, एग्जाम वेन्यू में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए 30 मिनट पहले ही आपको पहुंचना है। कहीं दूर से रहते हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, 25 मई 2025 को एग्जामिनेशन है, और टोटल 979 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो भविष्य में बढ़ने की संभावना नहीं होती। इसमें अप्रोक्सीमेटली 979 पोस्ट इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें IAS, IPS, ये पूरे सर्विस हैं, IAS, IFS, IPS, इतने सर्विस टोटल मिला करके 979 पोस्ट इसमें है।
ठीक है। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको ये अलॉट हो गया एग्जामिनेशन सेंटर। ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आपको पहले भर करके इसमें कंप्लीट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्री का फॉर्म भरेंगे तो उसी में आपको मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर्स ये सारे आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेंस के भी एग्जामिनेशन सेंटर्स को यहाँ पे बता रखा है। तो ये सब चीजें पहले से ध्यान से सोच समझ करके भरना है। ऐसा नहीं कि प्री के बाद आप इसमें चेंज कर पाइएगा, तो वो सब चेंज करने को आपको नहीं मिलेगा। कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे। 21 साल मिनिमम, 32 साल मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट्स को 2 अगस्त 1993 के पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और 1 अगस्त 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इन दोनों के मतलब 32 साल आपकी उम्र 1 अगस्त 2025 के हिसाब से मानी जाएगी, ठीक है। कुछ एज रिलैक्सेशन है, जिसमें एससी को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, डिफेंस पर्सनल्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है ना। ये सारी चीजें हैं एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके हाथ में। अगर आपने पेपर इस बार आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मतलब जैसे मान लीजिए कई लोग बीए फाइनल ईयर में है, तो अगर आपका मार्कशीट नहीं भी आया तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेंस में आपको मार्कशीट चाहिए, तो कई बच्चों का इस संदर्भ में भी डाउट रहता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो एससी के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ओबीसी के पास 9 अटेम्प्ट है, और पीजी वगैरह जो है अपने मेन कैंडिडेट मेन जो ग्रुप है उसमें उनके पास अटेम्प्ट है। अगर वो गर्ल्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, ठीक है, तो उनके पास 9 अटेम्प्ट है, और अनलिमिटेड के पास एससी एसटी जो है वो उनके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। जनरल के लिए अटेम्प्ट की बात करें तो टोटल 6 अटेम्प्ट अभी भी बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। बाकी 100 रुपए की फीस है। ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करना है, ओटीआर कैसे करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। 11 फरवरी लास्ट डेट है आपको जब भरना है तो, और 18 फरवरी तक आप उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर करके डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो कमेंट रहेगा उस पर एक अगर सेपरेट वीडियो बनाने का रहेगा तो सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप पूछ लेंगे तो वहाँ पे आपको ऑडियो रिप्लाई करके मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी डाउट रहेगा कमेंट जरूर करिएगा।